तो पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से फिर तूफानी बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग और अल्लाह ताला खैर करे। फिर दोबारा बारिशें शुरू होने जा रही हैं और मैं इससे गज़ा में आज बड़ी अजीब सूरत हाल और जद्दा में भी जो इजलास हुआ है उससे पहले मैं इस रीजन को ज़रा कंक्लूड करूं, क्योंकि देखें 27 तारीख से तो ये टैरिफ्स आ रहे हैं। दूसरी फर्म आज हायर हुई है और जेडी वैंस जो है वो कह रहे हैं कि रशिया से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये है कि हम जो है वो इंडिया को पनिश करने जा रहे हैं। और अगले जो एम्बेसडर हैं वो रीजन के एम्बेसडर हैं, वो इंडिया में होंगे लेकिन पूरे रीजन को देखेंगे। और उसके साथ जो है वो पॉल कपूर हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं लेकिन साउथ एशिया के हैं, ये उनके फ्रेंड हैं लेकिन ये सेंट्रल एशिया, कंप्लीट सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को ये ओवरसी करेंगे। अच्छा, अब जो है वो इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रॉयटर्स ने आज एक बड़ी लंबी तवील रिपोर्ट 24th कि चाइनाज न्यू मेगा डैम ट्रिगर्स फियर ऑफ वाटर वॉर इन इंडिया, एक तवील उनकी रिपोर्ट आज रॉयटर्स ने शाये की है। सही। अच्छा, इसके ऊपर हम पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि उनका एक ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मेगा डैम चाइना बना रहा है 170 बिलियन डॉलर्स की लागत से। और ये जो है ये अगर हम इसमें मैप में देखें तो ये यारलुंग ज़ेम्बो रिवर आगे जाके बिल्कुल टर्न होता है, और जब ये मैप में हम देखें ये आगे जाके जब बिल्कुल ये टर्न होता है तो ये टर्न होके ब्रह्मपुत्रा, इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और उस जंक्शन पे, वो जो जंक्शन है वो चाइना में है, तो वहाँ पे, और जो अरुणाचल प्रदेश बाय द वे उनको ये जो 5 फिंगर्स हैं चेयरमैन माओ जिनको पाम और 5 फिंगर्स, उसमें से एक अरुणाचल प्रदेश है जो कि चाइना अपना हिस्सा कहता है। तो ये वहाँ से ब्रह्मपुत्रा से दाखिल होने के बाद फिर ये भारत में जब आता है तो ब्रह्मपुत्रा, और उसके बाद ये फिर बांग्लादेश में जाता है। तो बांग्लादेश में जब आगे जाता है तो इन मुल्कों के साथ तो उनके जो है डायलॉग बड़े अच्छे हो रहे हैं चाइना के, और वो साथ इशू है भारत का। अच्छा, यहाँ ये ध्यान में रखें कि अब एक तो राइटर्स की रिपोर्ट आ गई ना, वो तो बात हो गई, लेकिन जो ANI इसको कितना इम्पोर्टेंस है भारत के नज़दीक में। ANI उनकी न्यूज़ एजेंसी कोट कर रहा हूँ 26 के अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, उन्होंने 26 ये इशू चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी रेज किया था जब वो इंडिया तशरीफ लाए थे। तो 19 अगस्त को, यानी इंडिया इसको इतना सीरियस लेता है कि ये जो मेगा डैम है, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, जो कि चाइना के अपने दरिया पे है, जो कि यारलुंग ज़ेम्बो रिवर है, और उसके ऊपर एक मेगा डैम चाइना बना रहा है। तो उसके ऊपर बहरहाल ये उन्होंने आज एक जो है वो रिपोर्ट दी, और इसी को फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिप्रोड्यूस किया है कि 25 के डिस्पाइट काइंटाइज इंडिया इज रिस्क एज चाइना बिल्ड्स मेगा डैम ओवर ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत। तो ये उनका इलाका है। और फिर उसके बाद NDTV जो है वो ये कह रहा है 27 वी हैव नोटेड आर मॉनिटरिंग इंडिया ऑन चाइनाज ब्रह्मपुत्रा मेगा डैम। अब इशू ये है कि चाइना जो है उसके साथ एक मामलात हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की दोस्ती हो गई है, ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग से मिलना चाह रहे हैं, और 31 अगस्त से SCO समिट शुरू हो रही है। अभी 27 को टैरिफ और 31 तारीख को SCO समिट, और वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल है कि वहाँ पे जो है सारे आए होंगे, तो कैसे आगे बढ़ना है, क्या मुकम्मल तौर पे लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है तो कैसे लड़ना है, चाइना की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, क्योंकि अभी तो डायलॉग, अभी तो एग्रीमेंट हुआ है कि बातचीत शुरू होगी, डैम बंद कर देंगे, बातचीत शुरू होगी, मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये जो है ये अब इसको इंडिया एक में डिस्कशन हो रहा है कि ये ग्रेट गेम अमेरिका ने और बड़ी पावर्स ने शुरू की अगेंस्ट इंडिया जी। उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, सेंट्रल एशिया भी है, अमेरिका भी है, सारी दुनिया है पूरी, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। वो ग्रेटर गेम अगेंस्ट इंडिया शुरू हुआ है, वो डिस्कशन शुरू हो गई है। वहाँ पे डीप स्टेट्स पूरी दुनिया की जो है वो कुछ कर रही हैं इस वक्त, ऐसा जो इंडिया के खिलाफ साजिश कर रही हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये नहीं मानना कि फॉरेन पॉलिसी का डिज़ास्टर है, इसके अलावा हर चीज़ बात करनी है। तो ये मेरा ख्याल है इतना बड़ा मुल्क और ज़बरदस्त उनके लोग हैं, तो वो इसको पूछे उनसे कि ये कैसी फॉरेन पॉलिसी बनी है। आज उनके सियासतदान है वो कहते हैं कि जी हनुमान जी पहले गए थे, आर्मस्ट्रॉन्ग बाद में गए, चांद पे पहले तो हनुमान जी गए थे। मतलब ये मजहबी बात है, मैं इस पर क्या तबसरा करूँ, लेकिन उसके ऊपर एक वो बहस छिड़ी हुई है वहाँ इंडिया में 12। अच्छा जी,
मज़ीद शहादतें हुई हैं और हम अपने कोलीग्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। इसमें रॉयटर्स के हुसाम अल मसरी हैं, उसके बाद मोहम्मद सलामा, ये अल जज़ीरा, ये गज़ा में जो आज शहीद किए हैं, एक और शहीद हो गए तो 5 शहादतें हो गई हैं। 4 की पहले, एक ज़ख्मी थे, 5 हो गए हैं। अच्छा, मरियम जो हैं, मरियम अबू दाका, ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट अरबिक एसोसिएटेड प्रेस कई आउटलेट्स के साथ मुंसलिक रहीं। मुआज़ अबू ताहा जो हैं ये अलगाद टीवी से थे, उसके बाद मिडल ईस्ट आई के लिए भी कर रहे थे। इसमें रॉयटर्स के ये हुसाम अल मिस्री जो हैं इनका ताल्लुक़ रॉयटर्स से था, अल जज़ीरा से और एसोसिएटेड प्रेस से भी वाबस्ता हो रहे, उनकी भी जनाब शहादतें हो गई हैं। तो आज 5 शहादतें हुई हैं और कुल जो हैं वो कोई 30 के करीब गज़ा में उस वक्त इसराइल ने आज अटैक किया है। और अगर आप फुटेज देखें तो ये जो हैं ये एक जगह पे काम कर रहे थे और एक इनमें से जो है वो फुटेज बना रहा था उस पर अपने मोबाइल फ़ोन पे, और बाकी एड वर्कर्स थे और बहुत सारी मदद वहाँ हो रही थी। तो ये पैरामेडिक्स भी, बाकी लोग भी उनके कामों को ये शूट कर रहे थे, ये उसमें खातून भी। तो ये फुटेज आप देखें तो यहाँ पे वो अटैक करते हैं, ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ये इमदादी काम हो रहा है, ये इमदादी काम हो रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और एक इसमें जो है ये अचानक उन्होंने वहाँ पे अटैक किया और अटैक के नतीजे में पूरी जो बिल्डिंग है उसको उड़ा दी है। और पहली दफ़ा इसराइल ने माफ़ी मांगी है, इसराइल ने पहली दफ़ा माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई कि हमने इतने सारे लोगों को शहीद कर दिया, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इमदादी काम करने वाले और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि बरतानिया और पूरी दुनिया, अमेरिका की तरफ से, हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड इट, जो एक वाहिद इसमें जो चीज़ है वो ये है कि आज जद्दा में इजलास हुआ है, वज़रा ख़ारजा सारे मौजूद थे और आपस में भी, अच्छा OIC का इजलास हुआ है और उससे पहले एक सेशन जो है वो अलग हुआ है जो कि अरब लीग ममालिक का हुआ है। सारे अरब लीग के ममालिक ज़ाहिर OIC के मेंबर्स भी हैं, तो अरब लीग का सेशन अलग हुआ है, OIC एक बड़ा सेशन हुआ है। और उसमें जो है वो एक सेशन ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है इसराइल का, उसके ऊपर भी एक गुफ्तगू हुई है, तो सेशंस हुए हैं मुख्तलिफ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक तो ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से इसहाक डार साहब हैं, तो इसहाक डार साहब की सबसे मुलाकातें हुई हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान। लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा की तवील मुलाकात हुई है और ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब कल से यानी 26 अगस्त से ईरान और EU3 मुल्कों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं जेनीवा में। वो जो न्यूक्लियर के ऊपर जो टॉक्स थी वो कल से दोबारा शुरू हो रही हैं। इनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डेलीगेशन को लीड करेंगे, वहाँ से उनके खुसूसी नुमाइंदे होंगे, यानी न्यूक्लियर पे बातचीत शुरू होने जा रही है कल से स्विट्ज़रलैंड में ईरान की। और यहाँ पर जो है वो तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा भी थे, बाकी सारे शख्सियात भी थी, उन्होंने सब ने ये ग्रेटर इसराइल जो अपनी शुरू में बात की उसको रिजेक्ट कर दिया। ये सारे मुंतज़िर हैं अब इस बात के कि वहाँ से ऐलान किया, क्योंकि ऐलान जो है वो प्रेसिडेंट हमने कहा कि मैंने करना है, नेतन्याहू की किस्मत का फ़ैसला, इसराइल की किस्मत का फ़ैसला, ये बहुत डिटेल डिस्कशन। आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जब ईरान से बात की है अलास्का पे, तो ये मुल्क सारे कहाँ पे इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी ले गए, और ये सारे जो मुल्क हैं ये अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इसलिए इख्तियार करें। और आने वाले दिनों में देखें, मैंने पहले भी बात की थी कि जो यूक्रेन का मामला है ना, यूक्रेन का, ताइवान का, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। अभी 3 तारीख को बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे तैयारियाँ हो रही है, रिहर्सल्स हो रही हैं चाइना में, क्योंकि 1 तारीख को समिट ख़त्म होगी, 3 तारीख को उन पे वहाँ पे जो है वो SCO समिट के बाद जो है उनका जो है वो विक्ट्री डे है, उस पर जापान की तरफ से बड़ा ये हो रहा है। जापान की तरफ से कई मुल्कों से कहा गया है कि आप यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि जापान को शिकस्त हुई थी ना, तो जापान से कहा गया ना जाएं। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आज मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो देखें क्या अमरात लेकर आते हैं। लेकिन इशू ये है, एक तो ये है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका में दूसरी फर्म को हायर करना टैरिफ के आने से
चंद रोज़ पहले, और उसके बाद भी अगर हायर होते हैं तो ये खबर ब्लूमबर्ग ने दे दी, और फिर वहाँ पे तो चाइना में आप जा रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी। और फिर जेडी वैंस के साथ चाइना क्यों बात करेगा इस पर, क्या करेगा। और फिर बुलिंग वाली बात हुई तो उन्होंने कहा बुलिंग क्या हमें करनी चाहिए, वो जो मैंने कल भी परसों बात की थी, तो एक कन्फ्यूजन है। लेकिन असल बात यह है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। जो फ़लस्तीन का इशू है वो सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, उससे बहुत बढ़ के है। यानी ऐसा नहीं है कि जो एक नई फ़लस्तीनी रियासत ने जन्म लेना है, जिसका दारुल खिलाफा मशरिकी यरूशलेम होगा। ये जो है ना, ये सेटलमेंट्स को कहाँ फेंकना है, कैसे करना है, कौन सा मुल्क किधर क्या होगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होंगे, नक्शा कैसे बनेगा, ये दोबारा। और इधर से वो जनाब क्लस्टर बम्स के दोबारा वो तैयार बैठे हुए हैं होती, मतलब बिल्कुल जो है ना ये पूरा टर्मोइल में चला जाएगा। उसकी वजह ये कि लेबनान फिर अनइजी हो रहा है। लेबनान में उन्होंने डिसाम की जो बात की थी, तो अरब मुल्कों को भी पता है कि हम ये डिस्टेबलाइज करने वाला अगर एक दफ़ा मामला निकल गया सबके हाथ से, वहाँ पे अमल और हरकतुल अमल और हिजबुल्लाह जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम कैसे डिसाम करें, ये तो हम यहाँ पे डिसाम हो जाएं और कल को ये इसराइल फिर अटैक करता है तो फ़ौज तो लड़ेगी नहीं, तो हम तो फ्रंट पे जाकर लड़ते थे इनसे। तो वो वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, क्योंकि इसराइल अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। और आज जो शहादतें हुई हैं तो ये तो सीज़ फायर के बिल्कुल यानी नज़दीक पहुँच गए हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ ट्रंप रह गए हैं, हमास वो कह रहे हैं, अरब ममालिक और बाकी सारे ममालिक के और यूरोप सारा के आप इसको 60 दिन पे करें, फ़ौरन करें, जैसे करें। उधर से स्टीव विटकॉफ का मैसेज आया हुआ था कि जी हमने यहाँ से करना है, अब हमने करना है। इन्होंने समिट बुला ली OIC की, इनका ख्याल था शायद इसी में, उसमें बहुत शहादतें हो गई इसराइल की, और वो एक और नया ग्लोबल प्रेशर, उन्होंने माफ़ी मांगी, अच्छा जी हम तो गलती हो गई, फलां हो गया, ढिमाकना हो गया। तो ये अब मैं पहले बात कर रहा हूँ ना, इससे पहले एक्सप्लोड हो, ये मामला एक्सप्लोड हो जाए। एक्सप्लोड से मुराद ये कि फैल जाए, सबके हाथ से निकल जाए। ये जो गज़ा का कत्लेआम है सबके हाथ से निकल जाए। बेहतर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सारी बातें छोड़ के सबसे पहले गज़ा के कत्लेआम को रुकवा के इस शख्स को वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाए। सवाल ये है कि इनको लेके कहाँ जाना है। भाई देखें ना, हमास के लोग तो रिहा होके इधर उधर के, ये नेतन्याहू कहाँ रहेगा, ये नेतन्याहू कहाँ रहेगा। देखें ज़ेलेंस्की कहाँ रहेगा, ज़ेलेंस्की कहाँ रहेगा, नेतन्याहू कहाँ रहेगा। तो इशू ये है कि ये एक बड़े इम्पोर्टेंट दिन है, और फिर दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जल्द ये ऐलान हो, क्योंकि ईरान भी था, ईरान की जो है वो ईरान के सदर की रशिया के प्रेसिडेंट से बात होना बड़ी हिस्टोरिकल बात है, और वो ये ब्रीफ करना ईरान को कि ट्रंप ने मुझसे क्या कहा, ट्रंप का कोई इतराज़ भी नहीं हो रहा इस पर, ये बड़ी हैरानकुन बातें। तो इसमें जो है ये सीज़ फायर हो जल्दी ये, और उसमें ऐलान हो। लेकिन यह है कि मज़ीदा शहादतें उन्होंने कर दी हैं, तो ये है कि वो जो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। तो ये वाली बात है नेतन्याहू की। तो देखते हैं कि ये कब ऐलान होता है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे शोहदा के, और ख़ास तौर पे आज ये 280 सहाफ़ी हैं जिनकी जो शहीद हुए हैं ये 7 अक्टूबर के बाद 2023 के बाद। जी।